एक ऐसा खौफ जो समंदर की लहरों में भी डर पैदा करता था। एक ऐसा नाम जिससे राजा भी कांपते थे। नक्शे पर कोई देश नहीं था उनका, फिर भी आधी दुनिया पर उनका राज था। ये कहानी है समुद्री डाकुओं की, पायरेट्स की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्री डाकू कौन थे? क्या वे सिर्फ फिल्मों के कैरेक्टर हैं या असल में भी हुआ करते थे? क्या जैक स्पैरो जैसी शख्सियतें इतिहास में भी मौजूद थीं? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 300 साल पीछे, समुद्रों के उन अंधेरों में जहां कानून नहीं था, इंसानियत नहीं थी, सिर्फ लूट, धोखा और मौत का नंगा नाच था। समुद्री डाकुओं का इतिहास बहुत पुराना है। 300 ईसा पूर्व तक भी समुद्री लूटपाट के किस्से मिलते हैं, लेकिन असली गोल्डन एज ऑफ पायरेसी शुरू हुआ 1650 से 1730 के बीच, जब यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच समुद्री व्यापार तेजी से बढ़ा। तब लूट के लिए समुद्री डाकू भी बढ़ने लगे। स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, हर देश अपने जहाजों में सोना, चांदी, गुलाम और मसाले भरकर भेजता था, और इन जहाजों को बीच समंदर में रोकते थे पायरेट्स। इसका असली नाम था एडवर्ड टीच। अपने लंबे काले बाल और जलती हुई रस्सियों को दाढ़ी में लगाकर वह शैतान जैसा दिखता था। कहते हैं उसका जहाज क्वीन एन्स रिवेंज समुद्र की सबसे डरावनी चीज थी। एक समय ब्रिटिश सरकार ने उसे समुद्री लुटेरों से निपटने भेजा था, पर खुद ही डाकू बन गया। धोखा, लालच और बदले की कहानी थी उसकी जिंदगी। जब पूरी दुनिया समझती थी कि सिर्फ मर्द ही डाकू बन सकते हैं, तब ये दो औरतें समंदर की सबसे खतरनाक लुटेरी बनी। क्या आप जानते हैं, कई पायरेट्स सरकारों के लिए काम करते थे। उन्हें कहा जाता था प्राइवेटियर्स। ब्रिटेन ने स्पेन के खिलाफ पायरेट्स को पैसे देकर भेजा। एक तरह से पायरेट्स उस समय के हायर किए गए आतंकवादी थे। कभी वे देशभक्त बन जाते, कभी गद्दार। सब कुछ पैसे और मुनाफे के लिए होता था। समंदर पर उनका राज था, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 1720 के बाद सरकारों ने एक एक कर पायरेट्स को पकड़ना शुरू किया। ब्लैकबियर्ड को एक समुद्री लड़ाई में मार गिराया गया। कैप्टन किड को पकड़कर फांसी दे दी गई। बहुत से पायरेट्स ने खुद को छुपा लिया, कुछ ने नाम बदल लिए और कुछ इतिहास के अंधेरे में खो गए। दुनिया भर में आज भी कई ऐसे खजानों की कहानियां हैं जो पायरेट्स ने छुपाए थे। ट्रेजर मैप्स, एक्स मार्क्स द स्पॉट, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, कुछ असली नक्शे भी पाए गए हैं। कैप्टन किड का खजाना आज भी न्यूयॉर्क के पास कहीं दफन बताया जाता है। कई लोग आज भी उस खजाने की तलाश में हैं। क्या पायरेट्स आज भी होते हैं? हां, लेकिन अब उनका चेहरा बदल गया है। सोमालिया, नाइजीरिया, मलेशिया जैसे इलाकों में आज भी आधुनिक पायरेट्स सक्रिय हैं। AK-47 लेकर वे मालवाहक जहाजों को लूटते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं। अब यह रोमांच नहीं, एक डरावना रियलिटी है। समुद्री डाकू अब फिल्मों तक सीमित हैं, लेकिन उनका इतिहास हमें बताता है कि लालच, सत्ता और डर समंदर में भी इंसान को शैतान बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी कभी किसी खजाने की खोज करना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही रोमांचक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए।